पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रसद नीति एनएलपी अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। इसके बारे में जानिए। देश के रसद क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय रसद नीति एनएलपी का अनावरण किया, जिसे $200 अरब के क्षेत्र के लिए देश के पहले समग्र दृष्टिकोण के रूप में बिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहली बार बजट 2020 के भाषण में पेश की गई नई नीति का अनावरण मोदी के जन्मदिन पर किया गया। नई नीति दक्षता अंतर को पाटने के लिए रसद संचालन के लिए एक एकीकृत और तकनीकी सक्षम दृष्टिकोण लाएगी। पीएम मोदी ने क्या कहा? हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत निर्यात के लिए नए लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और दुनिया इस तथ्य को पहचानने लगी है। एनएलपी इसे एक नई गति प्रदान करेगा, मोदी ने कहा। राष्ट्रीय रसद नीति के शुभारंभ और उसी दिन चीतों की रिहाई के साथ एक संबंध है। हम चाहते हैं कि हमारा रसद चीता की समान गति से आगे बढ़े, पीएम ने कहा। मोदी ने कहा कि बंदरगाहों पर कंटेनर जहाजों का टर्नअराउंड 44 घंटे से घटाकर 26 घंटे कर दिया गया है। नए पर्यावरण के अनुकूल जलमार्ग स्थापित किए जा रहे हैं। निर्यात की सुविधा के लिए 40 एयर कार्गो टर्मिनल स्थापित किए गए हैं। 30 हवाई अड्डों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जीएसटी ने राज्यों में माल की आवाजाही के लिए कागजी कार्रवाई को कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन परिवहन भी एक महत्वपूर्ण रसद मोड के रूप में उभरने की संभावना है। नीति का उद्देश्य भारत का रसद क्षेत्र काफी हद तक असंगठित और खंडित है। यही वजह है कि देश की रसद लागत जीडीपी के 14 से 15% के बराबर है। सिंगापुर और अमेरिका जैसे विकसित देशों में 7 से 8% के मुकाबले, जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसका लाभ उठाते हैं। एनएलपी का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में भारत की रसद लागत को 8% तक कम करना है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत के कृषि उत्पादन का लगभग 16% आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में बर्बाद हो जाता है। नीति गोदाम सुविधाओं और कोल्ड चेन दक्षता में सुधार करके खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान को 5% से कम करने का प्रयास करती है। उच्च लागत का प्रभाव आर्थर डी लिटिल सीआईआई की रिपोर्ट के अनुसार उच्च रसद लागत भारत के लिए $180 अरब की प्रतिस्पर्धात्मकता के अंतर को जन्म दे रही है और यह अंतर 2030 तक $500 अरब तक जाने की संभावना है। विशेषज्ञ इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि उच्च रसद लागतों को एक प्रतिकूल नीति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और एक कम लीवरेज्ड मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली सड़क परिवहन के पक्ष में भारी रूप से तिरछी हो गई है। प्रौद्योगिकी की भूमिका एनएलपी का लक्ष्य अल और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का दोहन करना होगा। इसका उद्देश्य अधिक पारदर्शिता और प्रमुख लॉजिस्टिक्स मैट्रिक्स की निरंतर निगरानी के लिए डेटा एनालिटिक्स सेंटर बनाना है। वर्तमान में कई प्रमाणपत्रों की आवश्यकता होती है, जिससे पूरी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसके अलावा सीमित क्षमता और गोदामों की उपलब्धता जैसे कारकों के कारण लेनदेन की लागत बढ़ जाती है। एनएलपी के तहत एक सिंगल विंडो पोर्टल बनाया जाएगा, जहां वेयरहाउसिंग प्रदाता, शिपिंग विशेषज्ञ, ट्रांसपोर्टर, सीमा शुल्क दलाल और विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे सेवा प्रदाताओं को एकीकृत किया जाएगा। क्या इससे मंत्रालयों के बीच सहयोग बढ़ेगा? यही उम्मीद है। वर्तमान में रसद मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन कई मंत्रालयों, सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग, रेलवे और नागरिक उड्डयन द्वारा किया जाता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जैसी एजेंसियां मंजूरी प्रदान करती हैं। एनएलपी केंद्रीय स्तर पर अपने एकीकरण को बढ़ा सकता है। कार्बन पदचिह्न के बारे में क्या? रसद नीति परिवहन के अधिक ऊर्जा कुशल साधनों के साथ साथ हरित ईंधन के उपयोग पर जोर देती है, जो आपूर्ति श्रृंखला के कार्बन पदचिह्न को कम कर सकती है। इसके अलावा यह वाहनों के शोर, उत्सर्जन और अपव्यय को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने पर जोर देता है। नई रसद नीति का उद्देश्य गोदामों के कामकाज में हरित सिद्धांतों को शामिल करना है, जो रसद लागत का लगभग 10% योगदान करते हैं। क्या यह भारत के कमोडिटी ट्रांसपोर्ट को बदल देगा? नीति का उद्देश्य कोयला, इस्पात, लौह अयस्क, खाद्यान्न, इस्पात, सीमेंट, फल और सब्जियों जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करना है। उनके परिवहन के लिए मौजूदा लॉजिस्टिक नेटवर्क मुख्य रूप से क्षेत्रीय समूहों तक ही सीमित है। एनएलपी मूल स्थान और गंतव्य स्थान के बीच एक कड़ी स्थापित करने और राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति को एकीकृत करने में मदद कर सकता है। नीति में परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इनमें से प्रत्येक वस्तु के लिए परिवहन के सही साधन की पहचान का भी प्रस्ताव है।